हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल रोजगार पे शिखा में। तो दोस्तों, आज के ये जो कुछ टॉपिक्स हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये पार्ट 4 हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने करवा दिया है। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा हो तो सबसे पहले उनको देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, पेपर में आए हुए क्वेश्चंस थे। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके मई और जून के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिसने लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो वो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, फेसबुक का कौन सा एप्लीकेशन है जो वीडियो शेयरिंग का अनुमति देता है? तो वॉच है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क और किस लेयर के बीच में होता है? तो सेशन। ओके, ये सब आए हुए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। B2G स्टैंड फॉर बिजनेस टू गवर्नमेंट। और अगर आपको किसी भी रिलेटेड से जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ट्रिपल सी से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो। फेसबुक लाइक साइन तो थंब। सेकेंड मेमोरी कौन सी है? तो HDD, हार्ड डिस्क डिस्प्ले। इसका फुल फॉर्म HDD का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो हार्ड डिस्क मेमोरी, हार्ड डिस्क डिस्प्ले। ओके, आप लोग नोट कर लीजिएगा प्लीज़। कौन सी लैंग्वेज नहीं है? लो लैंग्वेज है, मीडियम लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, चलिए। निबल कितने बिट्स का होता है? तो निबल 4 बिट का होता है। ठीक है। CD किससे रिलेटेड है? तो स्टोरेज से है। बार कोड QR कोड सिमिलर होता है? फॉल्स, गलत है। QR कोड का यूज़ होता है पेमेंट ट्रांसफ़र, अकाउंट वेरिफिकेशंस। व्हाट्सएप ID केवल नंबर से ही बना सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। चलिए। PARM किस देश में विकसित हुआ था? तो इंडिया में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाडूप क्लस्टरेड क्या है? तो क्लोडेरा। UPI को कितने दिन में कितने घंटे यूज कर सकते हो? तो 24 घंटे कभी भी। मोबाइल iOS मॉडल पर वर्क करता है तो कौन? एप्पल का फ़ोन। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लैंडमैन किस जनरेशन का कंप्यूटर है? तो लैंडमैन 4th जनरेशन का है। तो लैन का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। लैन का है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का है वाइड एरिया नेटवर्क। FSF की स्थापना किसने की थी? तो रिचर्ड स्टॉलमैन ने की थी। DVD का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सेटिल डिस्क। डकडकगो क्या है? तो सर्च इंजन है एक। ठीक है। फेसबुक में एक यूज़र कितने पेज चला सकते हैं? फेसबुक में जो एक यूज़र है वह 4 पेज चला सकता है। गीगो वर्ल्ड किससे रिलेटेड है? अरकरी। ठीक है। आगे चलते हैं। EDI की प्राथमिकता किससे है? तो एनी कंपनी किससे भी। वाईफाई पासवर्ड मैक्सिमम लेंथ क्या होती है? तो बताइए। 363 होती है। ठीक है। वाईफाई का फुल फॉर्म पूछा जाता है। किस बैंक का एरिया सबसे बड़ा है? तो SBI बैंक का एरिया सबसे बड़ा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? तो ये पूरा है, पढ़ते हैं इसको। यहाँ एक सुरक्षित लेन देन का माध्यम है। बिटकॉइन में अधिक उपयोग किए जाने वाला है
छोटे छोटे ब्लॉक में हस्ताक्षर करता है। गूगल क्रोम में वर्तमान पेज में फुल स्क्रीन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग होता है? तो F1। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ चुके हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल D है। लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट को हमें डॉक्यूमेंट डॉक्स XML जैसे फाइलों में सेव नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ ओपन सोर्स होता है। गलत। IVR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। तो प्लीज़ इसका आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ये भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो आपको सब पता होना चाहिए। दैनिक कार्य को दर्शाने के लिए कौन सा चार्ट सही होता है? तो पाई चार्ट। ODF का फुल फॉर्म ये भी पूछा जाने वाला। आपके फुल फॉर्म नहीं है तो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस आते ही हैं। ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी फुल फॉर्म है आप लोग प्लीज़ याद कर लीजिएगा क्योंकि फुल फॉर्म बहुत पूछे जाते हैं। नेफ्ट में टोटल बेंच हैं तो 23। आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में भी जो पूछा गया है बैंक से रिलेटेड ज़्यादातर। विभिन्न कंप्यूटर की गति की तुलना कैसे करते हैं? तो FPS। नेट क्यूट सामाजिक व्यवहार है? यस। स्लाइड शो को रोकने के लिए किस शॉर्टकट की का? तो एस्केप। निम्न में से सबसे बड़ी फाइल कौन सी है? तो JB। एक पैराग्राफ कैसे फॉर्मेट क्लियर कर सकते हैं? तो क्लियर और। HMD का फुल फॉर्म क्या है? तो हेड माउंटेड डिस्प्ले। देखिए, ठीक है। आगे चलते हैं 40 पे। RSS का फुल फॉर्म क्या है? तो रियली सिंपल सिंडिकेशन। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए कौन सी का कीज का प्रयोग करते हैं? तो शिफ्ट F12। चलिए आगे चलते हैं। राइट एलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की है तो कंट्रोल R। MIME का फुल फॉर्म है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। ठीक है, आगे चलते हैं। RDS का पूर्ण रूप क्या है? तो रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। जिसको भी कुछ भी समझ में ना आए वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में पूछ सकता है। MS वर्ड राइटर के सबसे नीचे जो दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं? तो स्टेटस बार। हैकरों को प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए रखा जाता है? एथिकल हैकिंग। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में पैन का पूर्ण रूप क्या है? तो पैन का पूर्ण रूप है पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब ये परमानेंट वाला तो ये तो आपका पैन कार्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा आपका, ये होगा पर्सनल या नेटवर्क। लेफ्ट क्लिक करके सभी स्लाइड पे ले जाने से क्या होता है? तो मूविंग। लिब्रे ऑफिस राइटर में रेडो की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल Y। चलिए आगे चलते हैं। क्लिपबोर्ड क्या है? कॉपी या कट किए हुए कैरेक्टर सेव होते हैं। नेस्कॉम का पूर्ण रूप, ये हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। नेशनल एसोसिएशन सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंप्यूटर। ठीक है, तो ये थे आपके 51 हो गया। चलिए 52 पे चलते हैं और एक 10 क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ। चार्ल्स वेबर्स द्वारा बनाया गया कंप्यूटर कौन सा था? तो एनालिटिकल इंजन। लिनक्स और यूनिक्स दोनों एक सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं, ओपन। निम्नलिखित में से पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा माना जाता है? तो CDC 6600।
लिब्रे ऑफिस कैल में अल्फ़ाबेट राइट और संख्याओं लेफ्ट अलाइन होता है, तो क्या है? फॉल्स। लिब्रे ऑफिस कैल या डिफ़ॉल्ट ऑटो कैलकुलेटर फीचर उपलब्ध कराता है जो कि एक चयनित सीमा परिसर में मानों प्रदर्शित करता है, तो ट्रू। चलिए, ISO का पूर्ण रूप है तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस। OSI मॉडल कितनी लेयर पर कार्य करता है? तो 7 लेयर पर। चलिए आगे चलते हैं। रो और कॉलम को जोड़ने पर क्या बनता है? तो रो और कॉलम को जोड़ने पर सेल बनता है। IPv6 एड्रेस की बिट क्या है संख्या? तो 128 है। चलिए आगे चलते हैं। टर्मिनल किस टोपोलॉजी का उपयोग होता है? तो बस टोपोलॉजी का। ये इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन है। डाटा परिवर्तन या कोड अनुवाद किस लेयर का प्रयोग करता है? तो प्रेजेंटेशन लेयर का प्रयोग करता है। चलिए आगे चलते हैं। स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए कौन सी कीज हैं? तो A और B। प्रेस एस्केप पे और प्रेस विंडो की है। चलिए आगे चलते हैं। वेब फाइल का कौन सा डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है? तो HTML एंड पॉइंट HTML। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? तो 48 बिट का होता है। चलिए आगे। निम्नलिखित में से किस डिवाइस द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा पैकेट भेजे जाते हैं? तो राउटर। ठीक है। .NET किस प्रकार का डोमेन है? तो नेटवर्क है। वॉल्की टॉल्की में कम्युनिकेशन किस प्रकार का होता है? तो हाल्फ डुप्लेक्स। चलिए, ब्लू जेनी कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो IBM ने किया था। IBM का फुल फॉर्म बताइएगा आप लोग प्लीज़। रेड हैट किसका उदाहरण है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 20। किस अकाउंट में सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है? तो फिक्स में सबसे ज़्यादा मिलता है। बैंकिंग में DFS का पूर्ण रूप क्या है? तो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है। इंटरनेट की संरचना में निम्नलिखित शामिल हैं, तो सभी हैं। कंप्यूटर है, वेब ब्राउज़र है, ISP कनेक्शन है और सभी। तो सभी पे। नामकरण करते समय नामित के हस्ताक्षर किस पर लेने चाहिए? तो नन ऑफ दिस, किसी पे नहीं। इसमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? तो प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। ये सब इनपुट डिवाइस है। अदाता खाता चेक का भुगतान किया जा सकता है? तो बैंक खाते में जमा करके। इस सेवा का प्रयोग इंटरनेट यूजर डोमेन नाम तथा संगठन में संबंधित सूचना प्राप्त करने में होता है। तो व्होइस। WAIS का अर्थ क्या है? एक प्रकार का सर्च सिस्टम है, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम है, या उस एड्रेस को बताता है जहां फाइल उपलब्ध है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे। किस फाइल के वितरण में जो उसे पहचानने में मदद करता है? तो प्रॉपर्टीज। आगे। मुख्य एडिटिंग व्यू है? तो नॉर्मल व्यू। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं। बैंकों में अधिकतम संख्या में चेक का निरास्तरण करने के लिए MICR का प्रयोग होता है। तो ट्रू। आज की जो ये क्लास है ये 50 क्वेश्चंस की नहीं है, ये आपकी जो क्लास है 100 क्वेश्चंस की है, क्योंकि रिसेंटली में पेपर है ये, तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के हो जाने चाहिए ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई परेशानी ना हो। ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम के न्यू बॉक्स व्यू में पेपर क्लिप करने वाले संदेश शीर्षक होते हैं। तो अटैचमेंट के साथ मैसेज। ऑटो मानव सिस्टम के बीच संपर्क के लिए पहला प्रोटोकॉल है जैसे विकसित किया गया है। तो EGP। लिब्रे ऑफिस कैल में मंडे से लेकर संडे तक लिखने के लिए क्या करते हैं? तो मंडे लिखकर राइट डाउन कॉर्नर पकड़कर नीचे की तरफ खींचते हैं। 33। TIFF का पूर्ण रूप क्या है?
तो टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट ऐड करने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? तो कंट्रोल ऑल्ट सी का। HTTPS की पोर्ट संख्या क्या होती है? तो 443। संदेश को इनकोड करने की उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसे केवल रजिस्टर उपयोगकर्ता ही संदेश को पढ़ सकता है? संदेश को इनकोड करने की उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें केवल रजिस्टर उपयोगकर्ता ही संदेश को पढ़ सकता है? तो इनक्रिप्शन। चलिए 38वें पॉइंट से इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होना जरूरी है? तो विशिष्ट IP एड्रेस। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये जितने भी नंबर हैं ये किसके उदाहरण हैं? तो ये IP एड्रेस के उदाहरण हैं। 40 पे चलते हैं। नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में मदरबोर्ड पर एक विशेष सर्किट कार्ड होता है जिसे NIC कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। 41 पे चलते हैं। URL इंटरनेट पर किसी भी प्रकार की सूचना को स्पष्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड है। बिल्कुल है। 42 पे भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1995 को। इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे द्वारा आरक्षण किसके द्वारा होता है? तो IRCTC। ये इसकी वेबसाइट है। आरक्षण मतलब कि आप जो रजिस्टर करते हो टिकट अपनी, उसके लिए। 2AB3 का एक सही सेल एड्रेस है? फॉल्स, बिल्कुल नहीं है, ये कोई आ ही नहीं रहा। आप देखिएगा उसमें एक्सेल पे सबसे सुरक्षित टोपोलॉजी मैश है। यस। कटे फटे नोट को हमें कूड़े में फेंक देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, एक्सचेंज हो जाते हैं। मुख्य मेमोरी सॉफ्टवेयर का अंग है? नो। पहला वेब ब्राउज़र मौसिक है? नहीं। उबुंटू एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? गलत। आपके इसमें FIB भी आता है और ऑप्शन वाले भी आते हैं, ट्रू फॉल्स भी आते हैं। IRCTC द्वारा ET कटिंग की शुरुआत कब हुई थी? तो 3 अगस्त 2002 को। तो फ्रेंड्स ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 100 थे जो कि मैंने आज पार्ट 4 में आपको करवा दिए हैं। तो प्लीज़ इसको एक बार और देख लीजिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जिसने ना देखा हो वो जा कर के तुरंत उस वीडियो को देख ले, वॉच करे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे, ताकि आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो आप तब तक के लिए बने रहिए रोजगार भी शिक्षा में। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।